लिटरेचर का जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर के लास्ट जो क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर आपको एक पैराग्राफ में लिख करके देना है, ठीक है। तो आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने एक बुक से इसका आंसर लिया है, तो आइए हम लोग बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। इसे 2 या 3 पैराग्राफ में आपको आंसर देना है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप ये क्वेश्चन है। चलिए, ये जो सारे आंसर हैं, है ना, ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं, ये मैं आपको पहले ही व्हाट्सएप में मैं भेज चुका हूँ आज, ठीक है। तो उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, और वही आंसर मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप में आप देख लीजिएगा, क्लास 9 का जो आपका सेक्शन है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, मैंने आंसर भेज दिए हैं और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। यानी कि जो मैकेनिकल टीचर्स इस चैप्टर में बताए गए हैं, ठीक है, स्कूल रूम जिसमें मार्गी और टॉमी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके मेन फीचर्स बताने हैं, यानी कि मुख्य विशेषताओं को बताना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स टू टीच देम। मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो कैसे थे, मैकेनिकल टीचर थे, ठीक है। द टीचर वाज अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो टीचर था वो एक्चुअली एक कंप्यूटर स्क्रीन था, है ना, ऑन विच लेसन्स वेयर फ्लैश्ड शोन, जिस पर लेसन जो है वो दिखलाया जाता था और एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाते थे। देयर आफ्टर टेस्ट वेयर गिवन, और चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद जो टेस्ट हैं वो दिए जाते थे। एंड ऑल वर्क हैड टू बी सबमिटेड इन पंच कोड, और एक ख़ास पंच कोड में सभी जो होमवर्क होते थे या टेस्ट होते थे उसको उस मशीन में उसको सबमिट करना होता था, विच वॉज लर्नड एट द एज ऑफ 6 बाई ऑल। और वो पंच कोड जो होता था वो सभी उस उम्र के सभी बच्चों को, है ना, एक ख़ास उम्र में वो सभी को वो पंच कोड के बारे में सीखना होता था। आगे कहा जा रहा है, द कम्प्लीटेड वर्क हैड टू बी इंसर्टेड इन अ स्लॉट। जो काम पूरा हो जाता था उसको एक स्लॉट में, एक दिया हुआ जगह उसमें रखना पड़ता था, ठीक है। एंड असेसमेंट वाज डन इमीडिएटली, और उस टेस्ट का जो उसका असेसमेंट होता था वो तुरंत हो जाता था, ठीक है, नंबर तुरंत काउंट कर लिए जाते थे। और एवरी मैकेनिकल टीचर वाज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एज लेवल चाइल्ड, और जितने भी मैकेनिकल टीचर थे उनको अलग अलग बच्चों के उम्र के अनुसार उनको एडजस्ट किया जाता था। द मैकेनिकल टीचर लिव्ड इन द हाउस ऑफ द स्टूडेंट। जो मैकेनिकल टीचर था वो स्टूडेंट के घर के एक खास रूम में इसको रखा जाता था, और इट वॉज प्रोग्राम टू फ्लैश ऑन द स्क्रीन एट अ सर्टेन टाइम, और इसको स्क्रीन पर एक ख़ास टाइम पर फ्लैश किया जाता था, ठीक है। और वो क्लास वो सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी सभी दिन रेगुलर टाइम पे क्लासेस होते थे, ठीक है। इट नेवर फेल इल। जो जो मैकेनिकल टीचर था वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता था, ठीक है, और सभी बच्चों को रेगुलरली होमवर्क देता था, क्वेश्चन देता था और उनके टेस्ट लेता था, ठीक है। सो इन केस देयर वाज एनी मैकेनिकल फॉल्ट, और अगर कोई मैकेनिकल उसमें फॉल्ट आ जाता था तो काउंटी इंस्पेक्टर वाज सेंट फॉर टू रेक्टिफाई द एरर। अगर उसमें कोई एरर आ जाता था तो काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा जाता था ताकि वो उसमें जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक कर दे। ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। ठीक है, मतलब जो मार्गी है वो स्कूल से हेट क्यों करती थी और उसे ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने टाइम के जो स्कूल होते थे, है ना, उसमें बहुत ही आनंद आता था, बहुत ही फ़न होता था। आइए इसका देखते थे इसका आंसर। तो कहा जा रहा है कि मार्गी का जो स्कूल था वो एक कंप्यूटर स्क्रीन था एक रूम में, ठीक है, उसके बेडरूम के ठीक बगल में, एंड वहाँ पर उसका कोई क्लासमेट नहीं होता था और वो एक मैकेनिकल टीचर से सीखती थी।
So of late Margie had started to hate school more than ever. और हाल ही से जो है मार्गी अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट में उसका जो टेस्ट था, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़राब आ रहा था. एंड शी होप्ड दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड नॉट बी एबल टू पुट द टीचर बैक टुगेदर. और उसे उम्मीद थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसके टीचर को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, और वो उसे ठीक से रिपेयर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, और कुछ समय के लिए उसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से उसे मुक्ति मिल जाएगी. एंड शी हेटेड द होमवर्क. उसे अपने होमवर्क से बहुत वो हेट करती थी, और स्टेट से भी, ठीक है, जो कि उसे स्लॉट में जमा करना होता था. शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन. तो वो सोचा करती थी कि जो पुराने समय के जो स्कूल हुआ करते थे उसमें पढ़ना बहुत ही मज़ेदार होता होगा. मस्ट हैव बीन फन. शी लाइक द थॉट दैट ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड वुड बी लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. और वो इस सोच के बारे में सोचती थी कि किसी एक ही मोहल्ले के सारे बच्चे हंसते हुए और शाउट करते हुए किसी स्कूल में एक ही बिल्डिंग में जाते होंगे, ठीक है, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे और वो एक ही सेम चीज़ सीखते होंगे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क. एक ही चीज़ से सीखते होंगे और वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते होंगे एंड उसके बारे में बातें कर सकते होंगे. मोर ओवर द टीचर वर ह्यूमंस. और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स हुआ करते थे वो ह्यूमंस हुआ करते थे. तो ये सब बातें जो हैं, है ना, इन बातों को सोच करके मार्जी को ऐसा लगता था कि पुराने स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही आनंद एंजॉय करते होंगे स्कूल्स को, ठीक है. चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डू यू अग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि जो मार्गी है ना, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि आजकल के जो स्कूल हैं, ठीक है, वो पुराने समय के स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार होते हैं? और आपको अपने क्वेश्चन का रीज़न भी देना है, ठीक है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. इसमें बताया जा रहा है कि येस आई वुड एग्री विथ मार्जी, कि हाँ मैं मार्जी से मैं सहमत हूँ कि आजकल के जो स्कूल होते हैं वो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्कूल्स की तुलना में. इन मार्गीज डेज स्कूल कंस्टिट्यूट अ कंप्यूटर स्क्रीन प्लेस्ड इन द रूम हाउस. मार्गी के समय में स्कूल जो है उसके रूम के कोने में एक रखा रहता था, ठीक है, और मैकेनिकल टीचर और चिल्ड्रन में कोई इंटरेक्शन, कोई बातचीत नहीं होती थी, ठीक है. सभी लोग अपने अपने कमरे में सिर्फ अकेले ही पढ़ाई करते होंगे और सभी जो काम था वो एक पंच कोड में किया जाता था और उसको एक कंप्यूटर स्क्रीन के जो है एक स्लॉट में सारा होमवर्क और टेस्ट जमा करना होता था. तो कोई भी आदमी इमेजिन कर सकता है कि इस तरह का स्कूल लाइफ कितना बोरिंग होता होगा, ठीक है. सो वेन एवर वी थिंक ऑफ स्कूल वी थिंक ऑफ इट एज अ बिल्डिंग वे स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज स्टडी टुगेदर. जब भी हम कभी किसी स्कूल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि एक ही उम्र के सारे बच्चे जो हैं किसी एक ही रूम में जाके बैठते हैं, ठीक है, और वो एक साथ सारी चीज़ों को उन्हें पढ़ाया जाता है एक ही टीचर के द्वारा. स्टूडेंट्स इंटरेक्ट एंड ऑल्सो हेल्प वन अदर. सारे स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्टडी में. और साथ ही साथ दे ऑल्सो लाफ एंड प्ले. साथ ही साथ वो बहुत ही हंसते भी हैं और खेलते भी हैं साथ में. सो मार्जी इन हर स्कूल कुड डू नन ऑफ दिस. तो मार्जी का जो स्कूल था उनमें ये सारे मज़ेदार काम नहीं हो सकते थे, ठीक है, ये सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी. देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, ठीक है, जिससे कि उनको समस्या होती थी. एंड दैट इज़ वाई मार्जीज प्रॉब्लम विथ ज्योग्राफी कुड नॉट बी एड्रेस्ड. तो यही कारण है कि मार्गी की जो समस्या आई थी ज्योग्राफी सेक्टर में उसको ठीक से सुलझाया नहीं जा सका पहले, ठीक है. इट रिक्वायर्ड अ ह्यूमन बीइंग. इसके लिए एक इंसान की आवश्यकता होती है, ठीक है, और एक काउंटी इंस्पेक्टर की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, जो कि इस प्रॉब्लम को समझ पाए और उसे ठीक कर सके. ओके स्टूडेंट, तो ये है तीनों का आंसर. ओके, अब इसे आप लोग अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे और अगर कोई आंसर समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछेंगे.
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।